नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में सक्रिय आदमखोर तेंदुए की, जो कि साल 1918 से लेकर 1926 तक सक्रिय था। दोस्तों, ये तेंदुआ बहुत ही ज़्यादा शातिर था। इसने लगभग 8 सालों तक रुद्रप्रयाग के इलाके में लगभग जो सरकारी आंकड़ा है वो तो 125 के अराउंड है, लेकिन इसने उससे भी ज़्यादा लोगों का शिकार किया, क्योंकि जो लोगों की डेड बॉडीज़ वहाँ पर कलेक्ट कर ली जाती थी या उनके रिमेन्स मिल जाते थे। ये सिर्फ वही आंकड़ा है जो सरकार ने उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो हम सबके साथ में साझा किया था। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 200 के भी पार हो सकता है, क्योंकि उस समय जैसे रुद्रप्रयाग से आगे हम जाएं तो उधर केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए भी वो सेम वही रास्ता आगे कंटिन्यू करता है। तो इस तेंदुए ने काफ़ी बड़े इलाके के अंदर अपना खौफ बना कर रखा था। उस टाइम इसका खौफ ऐसा था कि लोग शाम होते ही अपने घरों में अपने आप को कैद कर लेते थे, अपने बच्चों को जल्दी सुला देते थे और खुद भी घर के अंदर दरवाज़ों पर बड़े बड़े पत्थर या कुछ भारी भरकम सामान को लगाकर फिर उसी के आगे सो जाते थे, क्योंकि ये जो तेंदुआ है, ये जो घर में लगी कुंडी होती थी, जो पुराने ज़माने में भी हमने काफ़ी देखी है, जैसे पुराने ज़माने के जो गेट हैं उन पे लगी जो कुंडियाँ होती थी, ये उसको भी खोल कर और घर में दाखिल हो जाता था। इसी से रिलेटेड एक कहानी है कि जब इसी से रिलेटेड एक कहानी है। एक चरवाहा लड़का था, उसकी उम्र होगी 16-17 साल। तो वो एक बड़े कमरे के अंदर, कमरा जैसा कुछ था, उसमें उसने अपने बकरियों को भी, उस कमरे में वो अपनी बकरियों को भी रखता था और वहाँ पर एक जो दुछत्ती थी, उस दुछत्ती पर वो खुद सो रहा था। तो तेंदुआ गेट खोलकर अंदर उसने एंटर किया, तेंदुए ने, और अंदर एंटर करने के बाद वो बकरियों पर उसने अटैक नहीं किया, वो दुछत्ती पे सो रहे लड़के को मार के ले गया। तो इससे पता चलता है कि वो तेंदुआ कितना ज़्यादा शातिर था, शैतानी ही कह सकते हैं, वो बहुत तेज़ दिमाग का था। तो इसके बाद में जब रात के टाइम आने जाने वाले तीर्थयात्री भी अपने लिए धर्मशाला, मंदिर या किसी के घर में शरण ले लेते थे, क्योंकि बाहर खुले में सोने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था। इसके बाद इतनी हत्याएं होने के बाद में ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर कई ट्रॉफी हंटर्स को, जो कि शिकार करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, उनको वहाँ पर भेजा, लेकिन किसी के भी हाथ में सफलता नहीं लगी, क्योंकि ये तेंदुआ बहुत ज़्यादा शातिर था। इसे पता था कि कब उसे कहाँ और कैसे अटैक करना है। और एक के बाद एक कई विफल प्रयासों के बाद जब वहाँ के जनता ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को और प्रेशर दिया कि भाई इन शिकारियों से कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया कि जो सबसे बेस्ट अपने शिकारी हैं, जैसे जो जिम कॉर्बेट थे, उनको तलब किया, उनको बुलाया, जिम कॉर्बेट को बुलाया। तो जिम कॉर्बेट के आने के बाद में जिम कॉर्बेट ने सबसे पहला काम किया कि जो वहाँ पर जितने भी ट्रॉफी हंटर्स को ब्रिटिश सरकार ने अपॉइंट किया था, उन सबको हटवा दिया और जो उस तेंदुए के ऊपर जो इनाम घोषित था उसको भी हटा दिया। लेकिन इसके बाद में जिम कॉर्बेट लगातार प्रयास करते रहे और वो प्रयास विफल भी होते रहे, क्योंकि वो तेंदुआ बहुत शातिर था। एक के बाद एक विफल प्रयासों के बाद आखिर में जिम कॉर्बेट ने मचान लगाकर रुद्रप्रयाग में ही एक पेड़ पर मचान लगाई, और जहाँ पर उनको लग रहा था कि हाँ, नेक्स्ट मूवमेंट अब तेंदुए का यहाँ पे प्रिडिक्टेड है, तो उन्होंने वहीं पर वो पेड़ पर मचान लगाई थी। और वहाँ से जब उनको थोड़ा सा हिंट मिला रात के टाइम पे तेंदुए के आने की आहट हुई, तब उन्होंने फायर किया और वो तेंदुए को उन्होंने मार दिया। इसके बाद में आप देखिए पूरे गांव में जो माहौल था खुशी का, उसको आप देखिए कैसे उन्होंने मनाया कि उन्होंने दीपावली की तरह पूरे गांव में दिए जलाए, पूजा अर्चनाएं हुई, मिठाइयाँ बनी और खुशी का माहौल छा गया, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि इतना बड़ा खतरा जो गांव के ऊपर से टल चुका था, उस इलाके के ऊपर से टल चुका था, जिसने उन्हें 8 साल तक गांव के और उस इलाके के लोगों को चैन की नींद नहीं सोने दिया। जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के आसपास के इलाके के लोगों के लिए देवता के समान थे। तेंदुए के आदमखोर बनने के कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं,
जैसे वो तेंदुआ या तो उसको कुछ इंजरीज आई होंगी, जैसे उसका दांत टूट गया हो या उसकी पैरों में कुछ इंजरी हो, या फिर उस टाइम पर महामारी भी फैली हुई थी, तो उसकी वजह से जो लाशें होती थी उनको खुले में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जिनको जंगली जानवर खा लेते थे। तो उसकी वजह से भी ये एक रीज़न है कि तेंदुए को जो इंसानी मीट है या इंसान का जो मांस है, वो उसका जो खून है, उसका जो मांस है वो पसंद आया, और उसने फिर उसी को एक इजी प्रे के तौर पे अपना लिया और सरवाइव कर रहा था वो 8 साल से इसी इसी के ऊपर। तो ये थी कहानी जिम कॉर्बेट और रुद्रप्रयाग मैनीटर की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो जंगल से रिलेटेड किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।